पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है। इसकी कथा श्रवण करें। युधिष्ठिर्वाचो मलम लुचस्य मासस्व का वा एकादशी भवेत् किम नामो को विदिस्तस्या कथयस्व जनार्दन। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे योगेश्वर, पुरुषोत्तम मास अधिक मास मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि व महात्म क्या है? आप कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, अधिक लौंद मास के शुक्ल पक्ष में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसका व्रत करने से मनुष्य वैकुंठ को जाता है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने महर्षि नारद के पूछने पर पापों के समूह को नष्ट करने वाले इस व्रत के महत्व का वर्णन किया, जो मुनियों को भी दुर्लभ है। एकादशी का व्रत महात्मा मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। दशमी के दिन व्रत का संकल्प करें। उस दिन कांसे के पात्र में भोजन ना करें। उड़द, मांस, मसूर, चना, कौनो, शाक, मधु, परायण यह सभी खाद्यान्न वर्जित है। हविष्य अन्न अर्थात जौ, चावल आदि का भोजन करें तथा नमक नहीं खाना चाहिए। इस रात्रि को भूमि में शयन करें। ब्रह्मचर्य से रहें। एकादशी को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर के दातुन करें। 12 कुल्ले जल के करके शुद्ध हो जाए। सूर्योदय होने से पहले पुण्य तीर्थ में स्नान करने के लिए जाएं। उसमें गोबर, मिट्टी, तिल और कुशा तथा आंवले की चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें और यह मंत्र पढ़ें। हे मृतके, तुमको 100 भुजा वाले श्री कृष्ण रूप 12 भगवान ने उठाया। हे मृतके, तुम ब्रह्मा जी की दी गई और कश्यप मुनि से अभिमंत्रित हुई हो। मेरे नेत्रों, बालों और सारे शरीर में लग करके मुझे पवित्र कर दो। हे मृतके, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। समस्त औषधियों से उत्पन्न और गौ के उदर में स्थित पृथ्वी को पवित्र करने वाला गोबर मुझको पवित्र कर। ब्रह्मा के थूक से उत्पन्न होने वाली तथा सारे भवन को पवित्र करने वाली धात्री को नमस्कार है, आंवले को नमस्कार है। तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र है। हे शंख चक्र गदाधारी देवों के देव, हे जगन्नाथ, आप मुझको तीर्थ में स्नान की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार कहकर के वरुण के मंत्र को जप करके गंगादि तीर्थों का स्मरण करके जलाशय में विधि पूर्वक स्नान करें। इसके बाद सुंदर स्वच्छ श्वेत वस्त्र धारण करके विष्णु भगवान का पूजन करें। फिर संध्या तर्पण आदि अपना नित्य नियम करके विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करें। स्वर्ण के बने हुए राधा कृष्ण और शिव पार्वती का पूजन करें। इस पूजन के निमित्त धान या मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित करके उसके ऊपर वस्त्र लपेटें और गंध फूल आदि से सजाए। इसके बाद तांबे या मिट्टी के पात्र में देवता की मूर्ति रखें। स्वर्ण अथवा चांदी की विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करके भगवान का पूजन करें। उस ऋतु में होने वाले कमल आदि पुष्प चढ़ावें। चंदन, गंध, केसर, धूप, दीप, नैवेद्य आदि विविध सामग्रियों से भगवान का पूजन करें। पूर्ण श्रद्धा से भगवान के सामने नृत्य करें। झूठ ना बोलें। रजस्वला स्त्री का स्पर्श न करें। गुरु की निंदा न करें। इस दिन पुराणादि की कथा सुननी चाहिए। इस एकादशी को निर्जल रहना चाहिए। यदि ना रहा जाए तो केवल जलपान और फलाहार कर लें। रात्रि को भगवान का पूजन, भजन, कीर्तन आदि करके जागरण करें। प्रथम पहर की पूजा में नरियल, दूसरे पहर में बिल्व फल, तीसरे पहर में ऋतु फल, चौथे पहर में सुपारी तथा नारंगी अर्पण करनी चाहिए। प्रथम पहर का पूजन करने से अग्नि यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दूसरे पहर के पूजन करने से वाजपेयी यज्ञ का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तीसरे पहर में पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। चौथे पहर में पूजन तथा जागरण करने से राजसूय यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करा, जो घड़ा आदि है उनका पूजन करके ब्राह्मणों को दान करना। इस व्रत से बढ़कर के कोई यज्ञ, तप, विद्या या पुण्य नहीं है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को पृथ्वी के सारे तीर्थों और यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य उपर्युक्त विधि से इस व्रत को करते हैं उनका यह व्रत सफल हो जाता है तथा
अंत में मुक्ति को प्राप्त होते हैं। इतना कहकर के भगवान बोले, हे राजन, तुमने मुझसे मल मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत की विधि पूछी, वह सब मैंने वर्णित की, इसलिए इस एकादशी को अवश्य जो है करना चाहिए। अब मैं पद्मिनी एकादशी की कथा तुमसे कहता हूँ। एक समय कार्तिवीर्य ने रावण को बंदी गृह में बंद कर रखा था। कार्तिवीर्य अर्जुन, उसको रावण के पितामह पुलस्त जी ने कार्तिवीर्य से विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त जी से पूछा, महाराज, जिस महाबली रावण ने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को जीत लिया था, उसको कार्तिवीर्य ने किस प्रकार जीतकर बंदी बनाया? तब पुलस्त जी ने कहा, नारद जी, पहले आप कार्तिवीर्य की उत्पत्ति का वृत्तांत सुन लीजिए। पूर्व काल में त्रेता युग में है नामक राजा के वंश में कार्तिवीर्य महिष्मतीपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 100 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी के कोई पुत्र नहीं था जो राजभार को संभाल सके। देवता, पितर, सिद्ध और अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक प्रयत्न तथा यज्ञ किए, परंतु भाग्यवश राजा के कोई पुत्र नहीं हुआ। एक दिन राजा को यह ज्ञान उत्पन्न हुआ कि तप से सब अभीष्ट फल की सिद्धि हो सकती है। राजा को वन में तपस्या के लिए जाते हुए देख उसकी एक परम प्रिय रानी इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नामक कन्या राजा के साथ जाने को तैयार हो गई, और दोनों ही अपने अंग के समान सुंदर वस्त्र और आभूषणों को त्याग करके बलकल वस्त्र धारण करके गंधमादन पर्वत पर तप करने के लिए चले गए। राजा ने उस पर्वत पर जाकर के 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब उस पतिव्रता रानी पद्मिनी ने अपने पति के शरीर में केवल चमड़ा और अस्थि हड्डी मात्र देख करके शेष महासाध्वी अनुसुईया जी से नम्रता पूर्वक पूछा, हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु भगवान फिर भी किसी तरह से प्रसन्न नहीं हुए। सो आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो और मेरे पुत्र उत्पन्न। इस पर पद्मिनी से अनुसुईया जी बोली, हे सुंदरी, 12 मास के अतिरिक्त एक अधिक मास मल मास होता है जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी और परमा नाम की शुक्ल और कृष्ण पक्ष की 2 एकादशियाँ होती हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी है। तुम जागरण सहित उसका व्रत करो। इस व्रत के कारण पुत्र देने वाले भगवान तुम पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनुसुईया जी ने रानी से व्रत की सब विधि कही। उसको सुनकर वह सुंदर रानी पद्मिनी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को करने लगी। वह सदैव एकादशी को निराहार रहकर रात्रि भर जागरण करती है। इस प्रकार पद्मिनी एकादशी के व्रत के समाप्त होने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर के उसके पास आए और वर मांगने के लिए कहा। भगवान की सुंदर वाणी सुनकर उस पतिव्रता ने उनकी स्तुति करके विनय की, हे महाराज, आप मेरे पति को वरदान दीजिए। तब भगवान बोले, हे सुंदरी, मल मास के समान तुझको और कोई दूसरा मास प्रिय नहीं है मुझे, और उसमें जो प्रीति को बढ़ाने वाली एकादशी का व्रत तुमने अनुसुईया जी के कहे अनुसार किया है और जागरण भी किया है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तत्पश्चात श्री विष्णु भगवान ने राजा से कहा कि हे राजन, जिससे आपका मनोरथ सिद्ध हो वही वर मांगो, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा ने सबके द्वारा सम्मानित ऐसे विशाल भुजाओं वाले बलशाली सर्वश्रेष्ठ पुत्र का वर मांगा और कहा, प्रभु, यह पुत्र ऐसा हो कि आपके अतिरिक्त देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य, राक्षस आदि किसी से न मरे। राजा की यह बात सुनकर भगवान तथास्तु कहकर के अंतर ध्यान हो गए। इसी वर के प्रभाव से पद्मिनी के कार्तिवीर्य पैदा हुआ और तीनों लोकों में भगवान के अतिरिक्त उसे जीतने में कोई भी समर्थ नहीं था। इस कारण रावण कार्तिवीर्य से पराजित हो गया, हार गया। इतना कहकर पुलस्त मुनि ने अपने आश्रम को चल दिया। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे धर्मराज, जो मल मास में एकादशी का महत्व तुमने पूछा है सो सब मैंने कहा है, और जो मनुष्य मल मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं तथा जो इस
संपूर्ण कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं वे भी यश के भागी होकर के विष्णुलोक को प्राप्त होते हैं। इस महीने का फलाहार है, जिस महीने में यह एकादशी आए उसी महीने में प्राप्त होने वाले फलों का सागर और फलाहार लेना चाहिए। दूध, दही, फल, मेवा आदि जो भी संभव हो ले सकते हैं। बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय।